तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, यहाँ पर आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि जो आईसीएससी 2022 के बैच के स्टूडेंट है, मतलब कि जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट है, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ। खुशखबरी ये है कि काउंसिल ने 9 जून को 12 PM के बाद क्या किया था, सिलेबस में रिडक्शन दे दिया था। और रिडक्शन पता है आपको कितना हुआ? 35% हमारा रिडक्शन हो गया है। और तो जो 35 रिडक्शन है वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि वो आपको कैसे देखना है कि किस कहाँ पर कितना कटा है। और हम आप लोग को बताएंगे कि मैथ में कहाँ से क्या कटा है, कितना चैप्टर नहीं कटा है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको सिलेबस देखना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हम साइड आ जाते हैं और आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ सिंपली। और यहाँ पर आपको गूगल पर टैप करना है और गूगल पर टैप करने के बाद यहाँ पर लिखना है आईसीएससी। क्या लिखना है गाइस? ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आईसीएससी 2022 रिड्यूस्ड सिलेबस, इतना आप डालेंगे। उसके बाद आप उसको सर्च कर देंगे। आईसीएससी 2022 रिड्यूस सिलेबस डालने के बाद सर्च करेंगे और आपको एक वेबसाइट खुल के आएगी। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है www.cisc.org। वहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से खुल जाएगी आपकी वेबसाइट। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपको जाना है पब्लिकेशंस पे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पब्लिकेशन का एक और कॉलम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो ध्यान से क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए आईसीएससी क्लास 10 ईयर 2022। आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहिए। आईसीएससी ईयर 2022 क्लास 10 ये मिल गया और आईएससी क्लास 12 वालों का भी रिड्यूस सिलेबस मिल गया। तो आपको 10th वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और 12th वाले हैं तो इधर साइड क्लिक करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग 10th की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 2022 10th वालों पर, तो यहाँ पर आपका सारा रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको रिड्यूस सिलेबस कैसे चीज़। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अब जब आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को देखना होगा तो आप अगर उस पर क्लिक करेंगे फिर वो अपने आप डाउनलोड होगा। अब देखिए, जब वो डाउनलोड होगा तो ऊपर दिखाएगा। वहाँ पर क्या करना है आपको, जब डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली चले जाना है अपने फ़ोन के जो आपका पीडीएफ व्यूअर है। अगर उसने आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको उसमें शो हो जाएगा। तो मैंने सिंपली उसकी फ़ोटो खींच के रखी है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पेज है हमारा, हम आपको बताना चाहेंगे कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो सिंपली जो हमारे मैथ में 25 चैप्टर थे, जिसमें से कि 2 से 3 चैप्टर पूरी तरह से कट चुके हैं, 3 से 4 चैप्टर बाकी के हल्के फुल्के रिड्यूस हो गए हैं। तो गाइस, अभी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, सो गाइस देखिए, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बुक का एक पेज दिखाएंगे और यहाँ पर जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उसका एक पेज दिखाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर दोनों चीज़ दिख रही होंगी, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सिलेबस में दिया गया था, जो जीएसटी चैप्टर है उसमें से कुछ भी नहीं कटा है। जीएसटी चैप्टर पूरा उसी की उसी तरह है, जीएसटी में कोई रिडक्शन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बैंकिंग में भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। पूरा चैप्टर पढ़ने, मतलब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो हमारी पहली यूनिट है उसमें आपको शुरुआत के दोनों चैप्टर पूरे पढ़ने, कुछ नहीं, एक भी पॉइंट नहीं कटा है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तीसरा चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड्स, वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है गाइस? रिड्यूस हो चुका है, तो उससे आपको नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है जो रिड्यूस हो चुका है? शेयर एंड डिविडेंड्स। चलिए अगली यूनिट पर बढ़ते हैं। जो हमारी अगली यूनिट है वो है अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी लीनियर इनइक्वेशन है, पहला चैप्टर है अलजेब्रा का, मतलब चौथा चैप्टर है ये, लेकिन अलजेब्रा यूनिट का पहला चैप्टर। तो जो लीनियर इनइक्वेशन है वो उसमें से कुछ भी नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है। उसी के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है। फिर आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। आप बुक की फोटो देख लीजिए एक बार। वहाँ पर पहला है प्रोपोर्शन कॉन्टिन्यू, प्रोपोर्शन मीन और प्रोपोर्शन, ये दिया गया है। ये आपको ए वाला पार्ट पूरा आएगा, बी भी पूरा आएगा। जो सी वाला पार्ट है लिखा है डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शन ओनली, ये
पॉइंट रिड्यूस हो गया, मतलब कि जो हमारी दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, दूसरी यूनिट के तीसरे चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन का तीसरा पॉइंट कट चुका है। मतलब कि जो एप्लीकेशंस हैं प्रोपोर्शन के वो नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम हमारा चैप्टर है फैक्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में भी कुछ नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है। देन आता है एपी और जीपी। अब यहाँ पर आप देखिए एपी और जीपी में 3 पॉइंट आपको दिख पा रहे होंगे। पहला लिखा है फाइंडिंग देयर जनरल टर्म्स, पहला वाला पॉइंट आ रहा है। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से बने रहिएगा, अगर आप बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद है हमारे पास फाइंडिंग सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड टर्म, ये भी आ रहा है। लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट है सिंपल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं, सिंपल एप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारी दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, उसका जो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें से जो तीसरा पॉइंट है सिंपल एप्लीकेशन, बुक में देखिए, मतलब स्क्रीन पर देखिए, आपको सब दिखेगा, वो सिंपल एप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी यूनिट की तरफ। जो हमारी तीसरी यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी उतनी बड़ी यूनिट है, लेकिन इसमें 2 चैप्टर आते हैं। देखिए पहला है हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में ये मैं आपको बता दूं, ये जो तीसरी यूनिट है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से सॉरी गाइस ये अलजेब्रा की यूनिट है, 7th पार्ट है, अलजेब्रा की यूनिट है। तो पहली यूनिट हमारी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें सिर्फ बैंकिंग कटा। दूसरी यूनिट अलजेब्रा, जिसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सी वाला कटा, और एपी एंड जीपी का सी पार्ट कटा। और जो हमारी इसी के बाद अगला आता है कंटिन्यूएशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी हमारी अलजेब्रा की ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं हुआ। अलजेब्रा में रिफ्लेक्शन और कोऑर्डिनेट तो ये सब आ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है हमारे पास अगली यूनिट आती है, वो आती है ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में जो है सिमिलैरिटी एक टॉपिक था, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको 6 पॉइंट देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिर्फ आपको दूसरा और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉइंट रिड्यूस हो चुका है, मतलब ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। उसी के बाद आता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि अगर आपकी चैप्टर का पहला ही पॉइंट कट गया, मतलब बेसिक उसका हटा दिए, इजी क्वेश्चन हटा दिए, लेकिन तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके ज़्यादा कटने का इंपॉर्टेंस नहीं है। जहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म, वहाँ पर आप लोग सोचिए कि हाँ इसे नहीं पढ़ना, बाकी आपको काम पूरा देगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लॉस आपका होगा। सरकार को क्या, सरकार ने काट दिया, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लॉस हमारा और आपका। इस वजह से पढ़ना आपको है, लेकिन जो चैप्टर पूरी तरह से कट चुका उसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर टॉपिक कट रहे हैं वहाँ पर छोड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आगे के एक्सरसाइज कैसे लगेंगे। ओके, तो वहाँ पर जो दूसरा पॉइंट लिखा है कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी कीवर्ड बीइंग प्रोपोर्शनल, तो ये भी आपका आ रहा है, दूसरा और तीसरा आ रहा है। बाकी उसके अलावा जितने पॉइंट है सब कर चुके हैं। उसके बाद आता है लोकी, लोकी पूरा चैप्टर कट चुका है, तो इसलिए ये इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल्स, सर्कल्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, नो रिडक्शन, सर्किल पूरा आ रहा है। सी मतलब कि जो ज्योमेट्री की तीसरी यूनिट है सर्किल पूरी आ रही है, तो आप पूरा देखिएगा। और उसके बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्री की चौथी पार्ट कंस्ट्रक्शन, ये पूरा कर चुका है, कंस्ट्रक्शन पूरा कर चुका है, जिसमें से टेंजेंट था और सरकमस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइबिंग सर्किल था, तो ये पूरा रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास मेंसुरेशन की यूनिट। तो मेंसुरेशन की यूनिट में कुछ नहीं कटा है, ईजी है, 3 एक्सरसाइज सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये तीनों के बेस पे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, एकदम हलवा चैप्टर है ये, इसको आप पहले कर सकते हो। और 5 नंबर का पूछा भी जाता है। तो मैंने इसका चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो बना दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर तुरंत देख लीजिए। और देखिए मेंसुरेशन में कोई डिडक्शन नहीं। अगली यूनिट आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमारे पास सीन है, ये रहता है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें कि अभी रिड्यूस हो गया। यहाँ पर पहले 10 से 12 नंबर का आता है, लेकिन रिड्यूस होने के बाद ये 15 से 20 नंबर का है, क्योंकि चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर कोई मतलब रिडक्शन नहीं हुआ है। जो हमारे पास उसमें हाइट एंड डिस्टेंस है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, यहाँ पर कोई रिडक्शन हुआ नहीं है, इजी है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक में भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताना चाहा और आप क्या समझे। देखिए हम आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि हमारा शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर कट गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कट गया, लोकी कट गया, टेंजेंट कट गया और कंस्ट्रक्शन कट गया पूरा, और बस
तो हमारे यहाँ पर 5 चैप्टर पूरी तरह से कट चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि मैं भी 10th में हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इतनी मेहनत से बनाई है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।